श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 37 श्लोक 16 से 37। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण सीता के वलकल पर विरोध, भरत की महत्ता और जहाँ राम नहीं वहाँ राज्य नहीं। सत्यं शिवम सुंदरम श्रीराम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन बिसाल उर्भुज धन्य नर निरखंतीजे। नमस्कार प्रिय साधकों, आज वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 37 श्लोक 16 से 37 में सुनेंगे कि कैसे रानीवास की स्त्रियां सीता को वलकल में देखकर पुकार उठती हैं, जहां राम राजा नहीं वह राज्य वन के समान है, और जहां राम रहेंगे वही वन हमारा सच्चा राष्ट्र होगा। और सीता के सम्मान के लिए कैकेयी के निर्णय पर खुलकर आपत्ति जताती है। पिछले एपिसोड में अयोध्याकांड सर्ग 37 श्लोक 1 से 15 के अंतर्गत देखा कि श्रीराम, लक्ष्मण और सीता वन यात्रा से पहले वलकल वस्त्र धारण करते हैं। सीता का चीर धारण करना रानीवास की स्त्रियों को भीतर तक झकझोर देता है और गुरु वशिष्ठ कैकेयी को समझाते हैं कि सीता जैसी कुललक्ष्मी पर वलकल थोपना धर्म और कुल मर्यादा दोनों के विरुद्ध है। आज के श्लोक 16 से 37 में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 37 यह दिखाती है कि स्त्रियां सीता के वलकल धारण को अन्याय मानते हुए भरत की धर्मनिष्ठा पर भरोसा व्यक्त करती हैं और कहती हैं कि राम ही वास्तविक राजा हैं। यदि वे राज सिंहासन से दूर हैं तो अयोध्या की सारी शोभा वन में चली जाएगी। वे यह भी स्वीकारती हैं कि सीता केवल राम की पत्नी ही नहीं, राज परंपरा और स्त्री सम्मान की मूर्ति हैं, इसलिए उनके साथ कोई भी निर्णय सोच समझकर ही होना चाहिए। उच्च परमायत्ता रामन ज्वलितित्सम वत्स्नैवन युक्तेयम वनवासे मनस्विनी 16। वे सब अत्यंत खिन्न होकर उदीप्त तेज वाले श्रीराम से बोलीं, बेटा। मनस्विनी सीता को इस प्रकार वनवास की आज्ञा नहीं दी गई है। 16। पितुर्वाक्यानुरोधेन गतस्य विजनवनम तावत् दर्शनमस्या न सफलम भवतु प्रभो। 17। प्रभो, तुम पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए जब तक निर्जन वन में जाकर रहोगे तब तक इसी को देखकर हमारा जीवन सफल होने दो। 17। लक्ष्मणेन सहायन वनं गच्छस्व पुत्रक ने मरहति कल्याणी वस्तुं तापस्वद वने। 18। बेटा, तुम लक्ष्मण को अपना साथी बनाकर उनके साथ वन को जाओ, परंतु यह कल्याणी सीता तपस्वी मुनि की भांति वन में निवास करने के योग्य नहीं है। 18। कुरु नो याचना पुत्र सीता तिष्ठतु भामिनी धर्म नित्य स्वयं स्थातु नहीं दानी त्वमिच्छसि। 19। पुत्र, तुम हमारी यह याचना सफल करो, भामिनी सीता यहीं रहे। तुम तो नित्य धर्मप्रायण हो, आता स्वयं इस समय यहां नहीं रहना चाहते हो, परंतु सीता को तो रहने दो। 19। तासामिवं विधा वाच शृण्वन् दशरथात्मजः बबन्धैव तथा चीरम सीत्या तुल्यशील्या 20 चीरे गृहीते तु तया सबाष्पो नृप्तिर्गुरुः निवार्य सीता कैकेयी वसिष्ठो वाक्यमब्रवीत। 21। माताओं की ऐसी बातें सुनते हुए भी दशरथनंदन श्रीराम ने सीता को वलकल वस्त्र पहना ही दिया। पति के समान शील स्वभाव वाली सीता के वलकल धारण कर लेने पर राजा के गुरु वशिष्ठ जी के नेत्रों में आंसू भर आया। उन्होंने सीता को रोककर कैकेयी से कहा, 20 से 21। अति प्रवृत्ते दुर्मेधे कैकेयी कुलपांसने वंचयित्वा तु राजान न प्रमाणिवतिष्ठसि। 22। मर्यादा का उल्लंघन करके अधर्म की ओर पैर बढ़ाने वाली दुर्बुद्धि कैकेयी, तू कैकेयराज के कुल की जीती जागती कलंक है। अरे, राजा को धोखा देकर अब तू सीमा के भीतर नहीं रहना चाहती है। 22। न गंतव्यम वनं देव्या सीत्या शीलवर्जिते अनुष्ठास्यति रामस्य सीता प्रकृत मासम। 23। शील का परित्याग करने वाली दुष्टे देवी सीता वन में नहीं जाएंगी, राम के लिए प्रस्तुत हुए राज सिंहासन पर ये ही बैठेंगी। 23। आत्मा ही दाराः सर्वेषां दार संग्रहवर्तिनाम आत्मे मिति रामस्य पालिष्यति मेदिनीम। 24। संपूर्ण गृहस्थों की पत्नियां उनका आधा अंग है। इस तरह सीता देवी भी श्रीराम की आत्मा हैं, अतः उनकी जगह ये ही इस राज्य का पालन करेंगी। 24। अथ यास्यति वैदेही वन रामेण संगता वै मत्रानुयास्यामः पुरंचेदं गमिष्यति। 25। अंतपालाश्च यास्यन्ति सदारो यत्र राघवः सहोपजीव्यम राष्ट्र च पुरंच सपृच्छदम। 26। यदि विदेहनंदिनी सीता श्रीराम के साथ वन में जाएंगी तो हम लोग भी इनके साथ चले जाएंगे।
यह सारा नगर भी चला जाएगा और अंतःपुर के रक्षक भी चले जाएंगे। अपनी पत्नी के साथ श्री रामचंद्र जी जहां निवास करेंगे, वहीं इस राज्य और नगर के लोग भी धन दौलत और आवश्यक सामान लेकर चले जाएंगे। भरत सशत्रुघ्नश्चिरवासा वनेचरा वने वसंतं काकुत्स्थमनुवत्स्यति पूर्वजम 27। भरत और शत्रुघ्न भी चीरवस्त्र धारण करके वन में रहेंगे और वहां निवास करने वाले अपने बड़े भाई श्रीराम की सेवा करेंगे। 27। ततः शून्यागतजना वसुधा पातपयस त्वमेका शाधी दुर्वृत्ता प्रजानाम हिते स्थिता। 28। फिर तू वृक्षों के साथ अकेली रहकर इस निर्जन एवं सूनी पृथ्वी का राज्य करना। तू बड़ी दुराचारिणी है और प्रजा का अहित करने में लगी हुई है। 28। न हि तद भविता राष्ट्रं यत्र रामो न भूपतिः तद वन भविता राष्ट्रं यत्र रामो निवत्स्यति। 29। याद रख, श्रीराम जहाँ के राजा न होंगे वह राज्य नहीं रह जाएगा, जंगल हो जाएगा, तथा श्रीराम जहाँ निवास करेंगे वह वन एक स्वतंत्र राष्ट्र बन जाएगा। 29। न ह्यदत्ता मही पित्रा भरतः शास्तुमिच्छति त्वयि वा पुत्रवद वस्तु यदि जातो महीप्तेह। 30। यदि भरत राजा दशरथ से पैदा हुए हैं तो पिता के प्रसन्नतापूर्वक दिए बिना इस राज्य को कदापि लेना नहीं चाहेंगे तथा तेरे साथ पुत्रवत बर्ताव करने के लिए भी यहाँ बैठे रहने की इच्छा नहीं करेंगे। 30। यद्यपि त्वं क्षितितलाद गगनन चोत्पतिष्यसि पितृवंशचरित्रज्ञ सोन्यथा न करिष्यति। 31। तू पृथ्वी छोड़कर आसमान में उड़ जाए तो भी अपने पितृकुल के आचार व्यवहार को जाने वाले भरत उसके विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। 31। तत्त्वया पुत्रगर्धिन्या पुत्रस्य कृतं प्रियम् लोके नहि सविद्येत यो न रामं नुव्रतः। 32। तूने पुत्र का प्रिय करने की इच्छा से वास्तव में उसका अप्रिय ही किया है, क्योंकि संसार में कोई ऐसा पुरुष नहीं है जो श्रीराम का भक्त न हो। 32। द्रक्षस्य दैव कैकेयी पशुव्याल मृगद्विजान गच्छतः सह रामेन पादपांश्च तदुन्मुखान। 33। कैकेयी, तू आज ही देखेगी कि वन को जाते हुए श्रीराम के साथ पशु, सर्प, मृग और पक्षी भी चले जा रहे हैं। औरों की तो बात ही क्या, वृक्ष भी उनके साथ जाने को उत्सुक हैं। 33। अथोत्तमान्या भरणानी देवी देहि स्नुषाय व्यपनीय चीरम न चीरम स्याह प्रविधीयतेति न्यवार्यत तद्वसन वसिष्ठ। 34। देवी, सीता तेरी पुत्रवधू है, इनके शरीर से वल्कल वस्त्र हटाकर तू इन्हें पहनने के लिए उत्तमोत्तम वस्त्र और आभूषण दे। इनके लिए वल्कल वस्त्र देना कदापि उचित नहीं है। ऐसा कहकर वसिष्ठ ने उसे जानकी को वल्कल वस्त्र पहनाने से मना किया। 34। एकस्य रामस्य वने निवासस्त्वया वृतः केक्य राजपुत्रे विभूषितयं प्रतिकर्म नित्या वसत्वरण्ये सह राघवेन। 35। वे फिर बोले, केक्य राजकुमारी, तूने अकेले श्रीराम के लिए ही वनवास का वर मांगा है, सीता के लिए नहीं। अतः ये राजकुमारी वस्त्राभूषणों से विभूषित होकर सदा श्रृंगार धारण करके वन में श्रीरामचंद्र जी के साथ निवास करे। 35। यानैश्च मुख्यः परिचारकैश्च सुसंवृता गच्छतु राजपुत्री वस्त्रैश्च सवैः सहितैर्विधानैर्नयन वृता ते वर संप्रदाने। 36। राजकुमारी सीता मुख्य सेवकों तथा सवारियों के साथ सब प्रकार के वस्त्रों और आवश्यक उपकरणों से संपन्न होकर वन की यात्रा करे। तूने वर मांगते समय पहले सीता के वनवास की कोई चर्चा नहीं की थी, अतः इन्हें वल्कल वस्त्र नहीं पहनाया जा सकता। तस्मिंस्तथा जलपति विप्रमुख्ये गुरौ नृपस्या प्रतिम प्रभावे नैव स्म सीता विनिवृत्त भावा प्रियस्य भर्तुः प्रतिकार कामा। 37। ब्राह्मण शिरोमणि अप्रतिम प्रभावशाली राजगुरु महर्षि वशिष्ठ के ऐसा कहने पर भी सीता अपने प्रियतम पति के समान ही वेशभूषा धारण करने की इच्छा रखकर उस चीरधारण से विरत नहीं हुई। 37। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये सप्तत्रिंशः सर्गः। 37। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के अयोध्याकांड में 37वां सर्ग पूरा हुआ। 37। कल के वीडियो में वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 38 श्लोक 1 से 17 पर मनन करेंगे, जहां राजा दशरथ खुलकर कहेंगे कि सीता को वल्कल पहनाकर भेजना घोर अनुचित है और कैकेयी को उसके इस निर्णय के लिए फटकारेंगे। साथ ही श्रीराम पिता से निवेदन करेंगे कि वे माता कौसल्या को संभालें, उन्हें प्रेम और सहारे से भर दें, ताकि रामवियोग का भारी दुख भी उनके धर्म और धैर्य को डिगा न सके। इस प्रकार अगला सर्ग करुणा, पितृभक्ति और मातृभक्ति की ऊंचाई को सामने रखेगा। यदि वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 37 श्लोक 16 से 37 में सीता के सम्मान के लिए उठती आवाजें, जहां राम नहीं
वहाँ राज्य नहीं का संदेश और आगामी अष्टात्रिंश सर्ग 38 की करुण भूमिका आपके मन को स्पर्श कर रही हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक राम भक्तों के साथ साझा कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि कल के भाग सर्ग 38 श्लोक 1 से 17 की दिव्य शिक्षाएं भी आप तक निरंतर पहुंचती रहें। बार बार बर मागो हर्षी देहु श्रीरंग पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जंग से आए हैं सो तंग कर ही पयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी। द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम।